अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज का, और उस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 7 पे मैं आ रहा हूँ। इस पार्ट नंबर 7 को आप गौर से देखिए, और ये बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आप इसको ऊपर इम्पोर्टेंट लिखेंगे ना, ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है। इस पार्ट नंबर 7 को हम करेंगे, और आप इस पार्ट नंबर 7 को गौर से देखेंगे। क्वेश्चन मेरा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, और जो मैं फॉलो करूँगा ना, आप वो भी कर सकते हो। अगर किसी के पास कोई और तरीका है ना, वो अप्लाई करके कर सकते हो। गौर से पहले देखिए, ये ना मेरा क्वेश्चन, इसमें पहले देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, मतलब न्यूमरेटर से मैं साइन थीटा को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैंने न्यूमरेटर से साइन थीटा को बाहर निकाला, डिनोमिनेटर से मैं किसको निकाल सकता हूँ? कॉस थीटा को। वही कर रहा हूँ, देखिए न्यूमरेटर से मैंने साइन थीटा को बाहर निकाला, यहाँ एक ही साइन था उसको मैंने बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचेगा फिर? 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, माइनस यहाँ है ना 2 के साथ मैंने कुछ नहीं किया। अलबत्ता यहाँ पे साइन क्यूब है, मतलब 3 बार साइन है, एक बार मैंने बाहर कर दिया, यहाँ कितने बार रह गया? 2 बार, मतलब यहाँ बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यही केस अप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर के साथ। क्या आएगा आपका डिनोमिनेटर? कॉस थीटा पहले ही बाहर निकालेंगे, इंट यहाँ कितने, पहले 2 था ना, लिखा मैंने 2 को वापस, कितने कॉस थे? 3 थे ना, एक को बाहर कर दिया, अंदर कितने बचे? सर 2 बचेंगे, हाँ 2 ही बचे। माइनस है ना, देखो मैंने माइनस वापस लाया, कॉस थीटा उसको मैंने बाहर कर दिया, यहां कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, ये हो गया। ब्रेसेस आप बंद करेंगे। अब देखिए, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ऑलमोस्ट होने वाला है। देखो कैसे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। या इस साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करके कन्वर्ट कीजिए, या इस कॉस स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला अप्लाई कीजिए वहां से, मतलब आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए और वैल्यू निकालिए। आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे खुद साइन को चेंज करूंगा, साइन को मैं चेंज करूंगा, न्यूमरेटर को। अब फिर क्या करेंगे? अब अपने रफ पे किसको चेंज करेंगे? कॉस को, कॉस स्क्वायर को। देखो मैंने बोला क्या? मैंने बोला साइन थीटा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, इसको मैं चला रहा हूं। 1 - 2 हो गया, इसको मैं यहीं पे रखता हूं। डिनोमिनेटर क्या है? कॉस थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा -1। जितने मुझे फंक्शंस या जितनी टर्म्स मुझे साइलेंट रखने हैं ना, वो सारे मैंने रख दिए, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं इस पे हमला कर रहा हूं, मैं इसमें से सारा क्वेश्चन करूंगा। मैंने बोला मैं इसको चेंज करूंगा, और आपको मैंने बोला कि आप इसको चेंज कीजिएगा। दोनों सूरतों में आपका आंसर आएगा। अब मैं किसका वैल्यू निकालूंगा? साइन स्क्वायर। मैंने बोला ना, अगर किसी के ऊपर स्क्वायर होगा उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। मुझे बोलिए, यहां पे आपकी फॉर्मूला है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर ना, जो यहां पे था, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा? कॉस को शिफ्ट, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही होगा, यही होगा। अब चलिए मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। देखो कैसे, देखिए
मैंने बोला था ना आपको, ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यही आ गया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है, अपना ब्रेसिस यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ाना है, बस हो गया। चलिए वापस अपने ये देखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वहां से वैल्यू लाके यहां छोड़ा, ठीक। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या बनेगा, -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड नीचे क्या है सर, डिवाइड में है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही है ना, मैंने लिख दिया। हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, यहां से मुझे इतनी स्पेस चाहिए, काफी है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। देखो कैसे, साइन थीटा है ना, लाया मैंने साइन थीटा इंटू, पहले मैं इस टर्म को लाऊंगा क्योंकि नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहां पे भी लाऊंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, +1 -2, एक प्लस दूसरा माइनस, अगर एक प्लस होगा दूसरा माइनस, आपको करना क्या होता है, माइनस, हाँ माइनस करेंगे, दो में से एक निकालेंगे, एक बड़ा कौन सा है 2, उसकी साइन क्या है माइनस, बनेगा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऊपर नीचे कैंसल। अब आपका आंसर क्या आ गया सर, आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दैट्स इक्वल टू, यहां से जाना है ना, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा दैट्स इक्वल टू tan थीटा, दैट्स इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और आप आंसर चेक कीजिएगा, हो गया हमारा आंसर, कर दिया मैंने क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को कर दिया, और फॉर्मूला मैंने कहीं पे कोई यूज़ वो फॉर्मूला मैंने नहीं यूज़ की जो मुझे लर्न थी, मैंने हेक्सागन से फॉर्मूला निकाली। मतलब आपके लिए आसान है, काश मेरे वक्त ऐसा होता। देखिए मैंने कर दिया ना, आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक, वो आपको पता है। अब मैं क्या करूँगा, आगे चलूँगा, हाँ जी आगे चल रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बारे में एक फैक्ट याद रखिए, आज से 2 साल पहले किसी को एग्ज़ाम था, 10th का एग्ज़ाम था, और एक लड़की थी, वो उसके कज़न ने मुझे फ़ोन कर दिया कि सर गेस्ट चाहिए मुझे, लेकिन इसने सारा कुछ पढ़ा है लेकिन ट्राइगोनोमेट्री इसको नहीं आती है। अब मुझे 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दीजिए ताकि उसको 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए। मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको दे दिए, मैंने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 दिया, मैंने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जो आपने किया, मैंने इसका 3rd दे दिया, मैंने इसका पार्ट नंबर 7 दे दिया, और मैंने उसको पार्ट नंबर 8 दे दिया ना, मैंने 6 दे दिया, 7 1st 2nd 6 and 7। फिर उसने बोला ये ज़्यादा हो रहा है, यूथ का रात सुबह शो एग्जाम। मैंने उसको बोला कार के बोरूस, तो हाँ, क्योंकि उसने मेरे पास पढ़ा था इसलिए उसने बोला हाँ करूँगा। उसका रिवाइव जो ना मैंने अभी दिखाया एग्जैक्टली, आई स्वेयर बाय गॉड यही का है, जहां मैं रहता हूँ ना, यही का बंदा, आई स्वेयर बाय गॉड एग्जैक्टली यही आया था।
इसलिए मैंने इसको बोला कि आप भी इम्पोर्टेंट लिखेंगे। अगर मतलब 2019 में नहीं आया है, 20 में आने के चांसेस है अगर एग्जाम होगा। चलो देखिए, आगे जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 8 को कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 8 को, दैट्स पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है दैट इज साइन ए प्लस कोसेक ए। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस होगा फिर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, शायद यही होगा, मैंने ये पार्ट इसका नहीं देखा। हाँ यही है, यही है। इस क्वेश्चन को मैंने प्रूव करना है, किसके इक्वल करना है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे ना, क्या करेंगे पहले, यहां पे क्या है, फॉर्मूला है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के बदले साइन ए, बी के बदले कॉस ए, कोसेक ए। ठीक, ये मेरा बॉर्डर है, इसके पार में नहीं जाऊंगा। ठीक, प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। की मैंने इसमें फॉर्मूला यूज, अब किस में करनी है, इसमें प्लस है ना ये, हाँ प्लस, ये बनेगा ना कॉस ए, लेकिन ऊपर स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 टाइम्स बिकॉज इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी, ए के बदले क्या है कॉस ए सेक ए, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले आएगा सेक स्क्वायर ए। सारा एक ही लाइन में आप लिखेंगे, बोर्ड हमारे पास कम है वरना मैं सारा एक ही लाइन में लिखता। अब चलिए, पहले इम्प्लाइज मैंने लिखा, मतलब स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, साइन स्क्वायर ए, ठीक, इसके पास में किसको लाऊंगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर मैं किसको लाऊंगा, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस इसके बाद मैं किसको लाऊंगा, सेक स्क्वायर ए। मतलब मैंने किया क्या, मैंने किया कुछ ऐसा कि मैंने स्क्वायर वाली टर्म उसको पहले लाया ना, वही मैंने किया। ये मेरा फॉर्मूला बॉक्स है। चलो देखिए, अब वहां से बचा क्या, इसको मैंने लाया, इसके पास मैंने इसको लाया, इसके बाद मैंने इसको भी लाया, और ये भी हमारा आ गया ना, सारे स्क्वायर वाले आ गए। अब यहां पे क्या है, प्लस 2 टाइम्स लाया मैंने साइन ए, लेकिन साइन ए के बाद इसके साथ क्या है, कोसेक ए। कोसेक ए को फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां है ना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है टेन एंड कॉट को, टेन को यहां से जाना है, कॉट को यहां से आना है, बाकी हर किसी को डायगोनल फॉर्मूला। कोसेक के बदले में क्या लिखूंगा, 1 बाय साइन, लेकिन एंगल थीटा, थीटा अगर यहां पे एंगल ए होगा तो फिर यहां पे भी एंगल ए, देखो क्या आएगा, इंटू 1 बाय साइन ए, बिकॉज 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए। हो गया ये भी। अब किसको लाना है, लास्ट वाली है ना, प्लस 2, यहां पे फोकस करके आप देखें क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है ना, कॉस ए ला रहा हूं मैं, कॉस ए इनटू, इसके बाद क्या है, सेक ए है ना, सेक को मैं क्या लिखूंगा, इट्स 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। आपको पता है कैसे, सर सेक है ना 1 बाय कॉस आएगा, मैंने लिखा 1 बाय कॉस ए। अब चलिए देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब इस वाली क्वांटिटी के बदले क्या आएगा, 1। आप ऐसा नहीं करेंगे, बॉक्स नहीं बनाएंगे, आपको पता है, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। प्लस इसकी आइडेंटिटी नहीं होती है, बिकॉज कोसेक स्क्वायर की अलग होती है, सेक स्क्वायर की अलग होती है, इसलिए मैं कोसेक स्क्वायर को वापस लिख रहा हूं,
सेक स्क्वायर को वापस लिख रहा हूं। हाँ यहां देखिए, साइन ए के साथ कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 क्या बनाएगा 2, कॉस ए के साथ कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1, वो भी क्या आ गया 2। अब चेक कीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 5 ही होगा, हाँ जी 5, प्लस क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा सेक स्क्वायर ए, यहां तक मैं आ गया, ये आंसर आ गया फिलहाल मेरा। लेकिन जब आप बुक को चेक करेंगे ना, बुक पे ऐसा कुछ आंसर नहीं होगा, यहां पे 5 नहीं होगा 7 होगा, यहां पे कोसेक नहीं होगा कॉट होगा, यहां पे सेक नहीं होगा tan होगा, इवन स्क्वायर के साथ। अब मैं आंसर लाने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन है, इनको कन्वर्ट कीजिए। कोसेक स्क्वायर है ना, देखो कोसेक स्क्वायर की फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ए होगा कोसेक स्क्वायर ए के बदले में लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, चेक कीजिएगा यहां से आपको सेक मिलेगा, दैट इज यहां देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिखूंगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1, 5 प्लस 1 is 6, 6 प्लस 1 is 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और मेरे प्यारे मैथमेटिशियनों, ये नहीं बोलना कि पहले tan स्क्वायर है फिर कॉट, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज कीजिए, वापस आपको मिलेगा। ठीक हो गया, यही था ना क्वेश्चन आपका, कर दिया मैंने। चलिए आगे, इतना मैंने कर दिया, मतलब आज मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए। आज भी आपको बड़ा वीडियो मिलेगा, क्योंकि आज मैं इसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ख़त्म करने की। हाँ चलो देखिए आप करेंगे क्या, वीडियो को बीच में पास करेंगे और कॉपी करेंगे इसको, ठीक। और ये कल मत भूलिएगा कि हमने नहीं पढ़ा, सर हमें फिर से पढ़ा दिए, मैं पढ़ा रहा। और आपको पता है लाइक क्लास, जिस तरह मैं क्लास में पढ़ा रहा था ना, उसी तरह शायद मैं पढ़ा रहा हूँ। नो डाउट आप मेरे पास नहीं हो, आप घर में हो। और प्लीज़ अगर किसी को आपके बोलने से फ़ायदा मिलेगा ना, आपके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई नेकी करेंगे ना, अच्छी सी नेकी, उसका सवाब हमें बार बार मिलेगा, ये आपको पता है। ऐसी कोई नेकी जो इल्म के बारे में है, जितनी बार वो पढ़ेगा ना आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर किसी को आपकी वजह से फ़ायदा आ गया। सो प्लीज़ जिसको चाहिए ना, जिसने ट्यूशन में नहीं पढ़ा है, उसको प्लीज़ वीडियोस बोलिए कि कोई वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। अगर उसको भी फिर डाउट होगा ना, जिसको भी डाउट होगा, चाहे वो हमारे ट्यूशन का हो या ना हो, इस वक्त ट्यूशन लीव कीजिए। ऐसा मतलब सोचिए आपकी ट्यूशन था ही नहीं कहीं। हर कोई हमारा अपना है, हम किसी को गैर नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। हर कोई अगर चाहे मुझे कहीं पे डाउट होगा, जो उसने ट्यूशन में पढ़ा होगा, यहाँ पे पढ़ रहा है, कहीं पे भी डाउट होगा ना, मैं इसीलिए वीडियो के ऊपर एक बार नंबर देता ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ किसी को अगर कहीं पे डाउट होगा ना, प्लीज़ फ़ोन करेगा फिर मुझे वो। अगर आपने फ़ोन किया ना तो फिर मैं आपको वहीं पे सारे डाउट्स निकालूँगा। बस आपको करना क्या है, मुझे फ़ोन या मैसेज करना है, दोनों में से एक चीज़ कीजिएगा। और अपना नाम बोलिएगा, प्लीज़ नाम बोलिएगा अपना, कौन है,
बस मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना मैं रिप्लाई आपको वापस करूँगा। इवन कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगा देने की रिप्लाई। जहाँ पे भी डाउट होगा, अगर आपको फिर मैसेज से वो डाउट क्लियर ना हो जाए तो फिर मैं फ़ोन पे आपको वो डाउट क्लियर करूँगा, नो इश्यूज़। क्योंकि मैथमेटिक्स असल में क्लास में सीखते हैं, या मैथमेटिक्स क्या सीखे यार, और मैथमेटिक्स क्लियर क्लास में होता है। यहाँ पे अब हम क्या ये सिखाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल डाउट्स क्लास में पूरे होते हैं। इसीलिए हर बार मैं कह रहा हूँ, हर बार आप किसी को भी बोलिए, क्लास के बाद मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, जिसको भी क्वेश्चन होगा मुझे बोलेगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के रिलेटेड मुझे पता होगा बोलूँगा, नहीं होगा तो फिर मैं देख के आऊँगा। इसीलिए आज भी जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, और जो आपको पता है जो बच्चे देख रहे हैं ना यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कज़न्स है ना उनको बोलिए, आपको क्या जाएगा, हमारा भी एक चीज़ हो जाएगा कि हमारी फेम भी बढ़ेगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को हमसे फ़ायदा होगा। अगर किसी बच्चे को हमसे फ़ायदा होगा ना, वो रोज़ दुआ ही देगा ज़िंदगी भर। और अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना, और आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा होगा और फिर उसने नहीं पढ़ा होगा, तो फिर गुनाह आपको है, याद रखो। इसलिए बी सीरियस, इससे नहीं होता है, इल्म फैलाने से बढ़ता है यार। मतलब अगर आपको एजुकेशन चाहिए ना, एजुकेशन हासिल करनी है ना, जो आप हासिल करेंगे ना उसको दूसरों तक पहुंचाओ, आपका इजाफा होगा, आपकी कमी नहीं होगी। इसलिए सिंसियर होना चाहिए, हर कोई इंसान सिंसियर होना चाहिए। प्लीज़ उसको बोलिएगा जिसको प्रॉब्लम होगी। और मैं फिर भी खुद बोल रहा हूँ को, चाहे आप लोगों को कोई हमारा स्टूडेंट बोले या ना बोले, जिसको भी डाउट होगा ना, कोचिंग से बाहर या कोचिंग के अंदर, मैंने बोला ना हम एक है, बराबर है सारे, आप पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर, फिलहाल आसान सा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 दिखाऊंगा मैं, और इसी के साथ में दिखाऊंगा पार्ट नंबर 9, क्योंकि मैं बोलूंगा आपको इसमें करना क्या है। पहले देखिए आप पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देखिए आप, इट्स 1 प्लस sec डिवाइडेड बाय sec, ठीक। और दूसरा इसका राइट हैंड साइड से क्या है वो मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन पहले आप इस पे आइए, ये कौन सा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ये है ना, बाद में क्वेश्चन की क्या लिखा है, सिंपलीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर राइट हैंड पे आएंगे, उसका आंसर निकालेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखो यहाँ मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको सबसे शॉर्ट वाला तरीका दिखाऊंगा। देखो क्या है ना, 1 प्लस sec को डिनोमिनेटर sec सेपरेट कीजिए, डिनोमिनेटर सर आएगा 1 डिवाइडेड बाय sec प्लस secant a डिवाइडेड बाय secant a, ठीक। देखिए what is 1 divided by secant a? 1 divided by secant a is equal to cos a plus 1 by sec, 1 by sec is cos, एंगल थीटा होगा, थीटा a होगा a, ठीक, यहां तक ठीक। चलिए देखो, sec a डिवाइडेड बाय sec a कैंसिल होगा, बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करना है, राइट हैंड को, यहां लिख रहा हूं राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में शायद ये है साइन स्क्वायर a डिवाइड होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, शायद गलत है, स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस है, फिर कहां से आएगा, हाँ ये है क्वेश्चन। अब देखिए करना क्या है, आपको पता है यहाँ है ना साइन स्क्वायर है ना ऊपर, किससे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी से। कैसे आइडेंटिटी से, देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1।
अब अगर मुझे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, बोलिए क्या करेंगे आप। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, डिवाइड जो अपना है ना रखिए 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल भाषा है, आसान सी भाषा है। देखो इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रखूंगा, ठीक है, आसान चुन के मगर आसान जो स्क्वायर है होता है, क्यूब है बोलते, जो आपकी मर्जी। मुझे इस वक्त स्क्वायर चाहिए ना, मैं स्क्वायर को यूज करूंगा, बिकॉज 1 स्क्वायर इज अगेन 1 स्क्वायर वापस 1 आएगा। अब चलिए यहाँ ये बन गया ना a square minus b square. What is a square minus b square? It's a minus b, a plus b. A minus b is 1 minus cos a into a plus b, that is 1 plus cos a. एक बार माइनस एक बार प्लस, a square minus b square is a minus b into a plus b divided by 1 minus cos a. ठीक, 1 माइनस कॉस ए। आप इनको ब्रेसेस में रख सकते हो यहाँ पे, या लीव भी कर सकते हो ब्रेसेस को। अब ऊपर और नीचे देखिए कैंसिल होगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए। यहां आ गया 1 प्लस कॉस ए, यहां पे भी क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। मैंने जो आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ गया ना, वही आ गया ना राइट हैंड साइड का। लास्ट में लिखेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज बाय सॉल्विंग बोथ द एंड्स यू मस्ट गेट सेम आंसर। वही मैंने कर दिया, दोनों ओर मैंने सॉल्व कर दिया और मेरा आंसर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर आ गया, एग्जैक्टली बराबर आ गया। यही क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट नंबर 4th था, और इसी का पार्ट नंबर 9th एग्जैक्टली इसी पे है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, होम असाइनमेंट आपका है, आप उसको करेंगे, घर में करेंगे उसको, ठीक है, आप घर में ही हो और करेंगे आप इसको। हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, मैंने असल में अब मुझे 3 पार्ट्स करने हैं। आज ही मैं तीनों पार्ट्स करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा पार्ट नंबर 10th, पार्ट नंबर 10th करूंगा, पार्ट नंबर 10th करूंगा। पार्ट नंबर 10। और किसी को कोई भी डाउट होगा ना, प्लीज अब बोलिएगा। अगर नेक्स्ट ज़माना की है सेशन में इन गलती है वो आपका इशू है। मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोलिएगा। डाउट होगा किसी को, बोलेंगे आप लोग को। चलो देखिए, पार्ट नंबर 10th बड़ा सा पार्ट है, लेकिन मसला ज़्यादा नहीं है। देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू पार्ट नंबर 10th है, ठीक है। 1 यही है, मगर मुझे नहीं पता प्लस कहाँ पे माइनस कहाँ पे, मुझे नहीं पता, देखूंगा मैं। दोनों माइनस, ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल आना चाहिए शायद 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 tan स्क्वायर, tan स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा। पहले मैं इस वाले को लेफ्ट हैंड को लूंगा और इसको मैं इसके बराबर करूंगा, मतलब इस वाले को उठाएंगे, पहले पार्ट को इसके बराबर करेंगे, हो गया एक। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, असल में इसके 2 पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट में इसको उठाएंगे और इसके इक्वल करेंगे। दोनों में क्या हो गया ना सेम, पहले को भी लास्ट के बराबर, सेकेंड को भी लास्ट के बराबर। मतलब क्या होगा, मतलब थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग और इक्वल टू ईच अदर। कौन कह रहा है, एक लड़ कह रहा है ना, 9th का मैथ्स है ना, बेसिक मैथ्स।
उसमें यही कंसेप्ट है ना, थिंग्स इक्वल टू अ सेम थिंग, दैट इज अगर ए सी के बराबर होगा, बी बी सी के बराबर होगा, दैट इज दो डिफरेंट थिंग्स है, एक ए है दूसरा बी है, लेकिन ए बी सी के इक्वल है, बी बी सी के इक्वल है, तो फिर इक्वल क्या कहता है, थिंग्स इक्वल टू अ सेम थिंग, दो डिफरेंट थिंग्स आ गए ना, थिंग्स इक्वल टू अ सेम थिंग, दोनों एक ही चीज के बराबर है और इक्वल टू ईच अदर, तो फिर ये दो भी आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल क्या है, उसके पास्टुलेट्स में जाइएगा, उसका पास्टुलेट है ये, थिंग्स इक्वल टू अ सेम थिंग और इक्वल टू ईच अदर। यही मैं यहाँ पे करूँ, इसको सपोज कीजिए दिस इज ए, दिस इज सी, मीन्स मैं करूंगा a इक्वल टू सी, फिर मैं क्या करूंगा b इक्वल टू सी, अगर a c के बराबर होगा, b c के बराबर होगा, तो फिर a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल, यही मैं करूंगा और ये सारे बराबर होंगे, फिर यही है ना फंडा, इसका यही फंडा है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर आएगा ना फिर a इज इक्वल टू b, लेकिन a b किसके इक्वल है, c b भी किसके इक्वल है, c मैं लिख सकता हूँ ना इज इक्वल टू c, आसान है। चलो यही करूंगा, यही फॉलो करूंगा मैं, पहले को मैं लूंगा राइट हैंड साइड के इक्वल करूंगा, मतलब यहां से स्टार्ट करूंगा, लेट्स यहाँ 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 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए। चलिए, और आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स में नहीं कराता है यहाँ पे, अगर आप को चाहिए ना ऑब्जेक्टिव्स का आंसर या किसी को नहीं आ रहा है मुझे बोलेगा वो, ठीक है। क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जरा देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर ए, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए डिवाइड बाय व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, cosec स्क्वायर ए, ठीक। यहां देखिए मैंने कर दिया क्वेश्चन, अब देखिए कैसे, लेकिन इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि ये हमारे हिसाब से उसके हिसाब से नहीं है, ठीक। देखो जैसे sec स्क्वायर ए डिवाइड बाय cosec स्क्वायर ए, वहां जाइए व्हाट इज sec स्क्वायर ए डिवाइड बाय cosec स्क्वायर ए दैट्स इक्वल टू tan स्क्वायर ए, हो गया ना। लेकिन और फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो sec स्क्वायर ए डिवाइड बाय cosec स्क्वायर ए किसकी इक्वल है, tan, यहां से जाना है ना sec बाय cosec। लेकिन अगर मैं आप अपने हिसाब से करूंगा ना, वो क्या होगा, देखो क्या आपको आ गया आंसर। कोई अगर यहीं पे लिखेगा ना tan स्क्वायर ए, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। फिर मुझे नहीं पता वो वहां पे क्या करते हैं, मुझे उनका नहीं पता, शायद चौसम तुम शायद 10 ही काम पाता अगर तुमको इस मार्क्स चढ़ान sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए, sec किसके इक्वल होता है, 1 बाय cos, मतलब sec स्क्वायर फिर क्या आएगा 1 बाय cos स्क्वायर ए। अब कोई मुझे पूछेगा सर आप cos पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था ना sec पे, यहाँ आएगा ना 1 पे भी और cos स्क्वायर cos पे भी, 1 पे स्क्वायर रखिए वापस वही बनेगा। व्हाट इज cosec स्क्वायर ए, वहां फॉर्मूला है क्या आएगा 1 बाय sin स्क्वायर ए, उलट पुलट चीजें डालना वो आपको आता है, कीजिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से आएगा 1 बाय cos स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 sin स्क्वायर ए इंटू 1 दैट्स इक्वल टू sin स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इंटू 1 दैट्स इक्वल टू cos स्क्वायर ए। What is now sin square a by cos square a, sin square a by cos square a, that's again equal to tan square a। ये वो मानेंगे, देखो यहाँ उनको इशू है ही नहीं, यहाँ वो मानेंगे हाँ sin square a by cos square a is tan square a, यहाँ sin square a by cos, लेकिन यहाँ क्या है, ये यहाँ से कंसिडर, मैं अगर यहाँ से कंसिडर करूंगा इशू है कोई है ही नहीं, इसीलिए मैंने यहीं पे बोला sec स्क्वायर ए बाय cosec स्क्वायर ए जब था ना, आप यहीं पे लिख सकते हो tan स्क्वायर। अब सारे टीचर्स ये करते हैं,
कोर्मुट फिर वो बोलेगा सर ने इतना ही करा दिया हो या चीज तो कॉलेजी। मेरे पास इसका भी प्रूफ है, कोई इशू नहीं। चलो हो गया ना, कर दिया ना मैंने एक पार्ट, इस पार्ट को मैंने इसके इक्वल कर दिया, यहाँ हो गया ना, हो गया आपका एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट करना है, देखो कैसे। दूसरे पार्ट को करने के लिए मैंने आपको एक दिन बोला था, जब मैं फॉर्मूलाज पढ़ा रहा था, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था। देखिए देखिए देखिए, दूसरा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं दूसरा कर रहा हूँ, देखेंगे 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A होल स्क्वायर, यहाँ है क्वेश्चन अगर खर्चत तेल हेकन बह स्टेपस मज कर। अगर वो नहीं चाहिए ना, मैं एक और दिखाऊंगा। देखो क्या है, आपको प्रॉब्लम होगी, मैं दोनों बोलूंगा कहाँ कहाँ। ये क्या है 1 माइनस tan A, इससे मुझे कुछ नहीं है, पाक साहब आया शुद्ध डिवाइडेड बाय, अब क्या है 1 माइनस cot A, 1 को वापस माइनस। क्या मैं cot को लिख सकता हूं? मैंने cot को क्या बोला था, cos बाय साइन लिखना। लेकिन यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने रेसिप्रोकल किया ना, आपका आंसर जल्दी आएगा। मतलब जो मैं बोल रहा था ना cot को करने को, वो मत कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए। देखो डिफरेंट कीजिए। दैट्स cot को मैंने क्या बोला ज्यादातर लिखना, cos बाय साइन। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में याद रखेंगे ना, इस क्वेश्चन में मैं करूंगा 1/10, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। मैं वो भी दिखाऊंगा, कोई नहीं, मैं वो भी दिखाऊंगा। ऊपर होल स्क्वायर, इसका देखिए 1/10, यहां डिनोमिनेटर कुछ नहीं, क्या रखेंगे 1 कीजिए, नीचे क्रॉस, क्या बनेगा 1 माइनस tan A डिवाइडेड बाय tan A into 1, that's tan A minus 1 into 1 divided by स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकल, होल डिवाइड यहां पे है, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इंटू tan A ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय हो गया। इसमें भी इशू है, ठीक। ऊपर क्या है 1 माइनस tan A, नीचे क्या है tan A माइनस 1। नीचे या ऊपर से माइनस को बाहर निकालिए, मैंने माइनस को बाहर निकाला, क्या रहेगा अंदर tan A माइनस 1 इंटू tan A डिवाइडेड बाय tan A माइनस 1 होल स्क्वायर। यहां से मैंने माइनस को बाहर निकाला, और आपको पता है जब मैं कहीं पे भी, कोई भी अगर कहीं पे माइनस बाहर निकालेगा, जो माइनस होगा ना, ये माइनस था, प्लस प्लस जो होगा ना माइनस, यही है मतलब फंडा, यही है। मैंने यहां से माइनस को बाहर निकाला, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, वही किया ना मैंने। अब देखिए खत्म, मैं ऊपर लिखा, क्या बनेगा टोटल सर, वहां रहेगा खाली अब माइनस tan A होल स्क्वायर। स्क्वायर किसके ऊपर है, माइनस के ऊपर है, इसका वैल्यू क्या आ गया tan स्क्वायर ही हो गया। अगर मैं आपको शॉर्ट में, मैं हर टाइम यही कराता हूँ, ये और ये मैं यहीं पे खत्म कराता हूँ। कैसे, मुझे पता है यहाँ से माइनस फिर निकालना है, माइनस निकालने के बाद यहाँ स्क्वायर उस माइनस को प्लस बनाएगा। इसलिए क्यों करेंगे आप इतने स्टेप्स, मैंने सारा लॉजिकल दिखा दिया। अब इतना नहीं करेंगे, इसको यहीं पे काटेंगे, बस हो गया, आपका आंसर आ गया ना tan स्क्वायर। ये स्टेप करने की जरूरत है ही नहीं। अगर कोई अब करेगा ना, फॉर्मल बंदा बनेगा, मतलब अच्छे से करेगा, खासकर लड़कियां,
शुभ नाव कार्पी वापी तीज कर तेल को करन फॉलो। अगर मैं इनपुट करा फिर यूज करा यहीं पे काटिए, लेकिन पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे माइनस भी बाहर निकाल रहा हूँ, कैंसिल भी कर रहा हूँ, माइनस को प्लस भी बना रहा हूँ। मतलब जितने मैंने यहाँ पे स्टेप किए ना, ये दो, मैं दो, एक दो तीन, तीन को मैं एक ही बना रहा हूँ। मतलब ये हो रही है कैंसिल। कैसे आप उसको बोलेंगे, या तो यहाँ से या यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे और हमारी टर्म सेम आएंगे। यही है, कर दिया मैंने। एक दूसरा मेथड क्या है, आपने बोला सर अभी मैं दूसरा बोलूंगा, हाँ आपने कर दिया ना, कीजिए कॉपी यहाँ से। आपको नहीं ना पता, देखो 1 माइनस टेन को मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ए बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, फिर क्या आएगा 1 माइनस कॉट, कॉट को मैं क्या लिखूंगा कॉस ए बाय साइन ए, जो ना आपको पता है। मल्टीपल कीजिए, क्या बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए 1 cos a minus sin a divided by cos a whole divided sin a into 1, that is sin a minus cos a 1 into cos a, that's cos a divided by sin a। हो गया यहाँ तक, ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। ये मुझे नहीं चाहिए, आप वीडियो को रोक के कर सकते हो कॉपी। खाओ सारा नजर, रेसिप्रोकल कीजिए, cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cos a इंटू, ये बनेगा ना sin a होल डिवाइड बाय sin a माइनस cos a। आ गया ना वापस वहीं पे, देखो कैसे। यहाँ पे क्या है cos a माइनस sin a, यहाँ पे क्या है sin a माइनस cos a। मैं बना सकता हूँ ना सेम, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल, माइनस कॉमन निकालेंगे, वो माइनस इस स्क्वायर से क्या बनेगा प्लस, मतलब ये और ये फिर से क्या हो गया कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया sin a बाई cos a, और sin a बाई cos a दैट्स इक्वल टू tan a, जो ना आपको चाहिए ऊपर स्क्वायर बनेगा tan स्क्वायर। हो गया, हाँ कीजिए 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 कीजिए, ठीक, इतना काफी है। चलिए दोनों मैंने दिखा दी। अब अगर किसी को यहां पे भी डाउट होगा वो यहां आएगा, फिर माइनस को बाहर निकालिए, अंदर बचेगा आप साइन ए माइनस कॉस ए, ना मैं शक का था, माइनस को मैंने बाहर निकाला, डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू ऊपर क्या है साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, स्क्वायर सुना, स्क्वायर वो एक था। हाँ हो गया, ये वाला इस वाले के साथ अब क्या होगा कैंसिल होगा। आपका आंसर क्या आएगा माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, माइनस 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 अंदर है होल स्क्वायर, माइनस इस स्क्वायर से क्या बनेगा प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्या होता है साइन बाई कॉस इज tan ए, ऊपर स्क्वायर है, टोटल क्या बनेगा tan स्क्वायर ए। ठीक, कोई भी फॉलो कीजिए जो आपको अच्छा लगे। हो गया ये, चलिए चलिए मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे आप लोग, बहुत ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा इस साल क्योंकि कोरोना, लेकिन करना है। उस क्वेश्चन को करने के लिए फिलहाल मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, पहले मैं आपको उस क्वेश्चन के लिए तैयार करूंगा। उस क्वेश्चन को के लिए क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, एक एटलीस्ट एक। आपने पढ़ा है ये वाली फॉर्मूला कहीं पे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, दैट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या आता है? पहले ए माइनस बी, इनका माइनस, फिर इस पे स्क्वायर प्लस इस पे स्क्वायर और प्लस इनका मल्टीप्लाई। अब अगर ये होगा क्या आएगा? फिर प्लस आएगा, फिर आएगा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ए बी प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस आएगा। यही है फॉर्मूला। दैट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला मुझे यूज करनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर मैं आपको बोलूंगा ए स्क्वायर के बदले होगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर के बदले होगा इवन थीटा क्यूब होगा, कॉस क्यूब थीटा, ये भी है ना यही फॉर्मूला। बोलिए खुद क्या आएगा फिर? सर पहले इनका माइनस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इसके बाद सर पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, बस हो गया। और ये भी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस वाली फॉर्मूला से 1 बनेगा, बस आपका काम हो गया। इतना ज्यादा से ज्यादा चाहिए था। एक और स्टेप वो मैं वहीं पे दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, पार्ट नंबर 3 है, 5th का पार्ट नंबर 3। और फॉर्मूला मैंने बोल दी, फॉर्मूला आप लिख के रखेंगे। चलिए जनाब, हाँ बोलेंगे बोलेंगे क्या बोलेंगे यार, यहाँ है ही नहीं कोई। इट इज tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot थीटा, tan theta divided by 1 plus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta। यही है ना? आपका अच्छा क्वेश्चन है ये, देखेंगे आप क्वेश्चन को। देखिए, convert this particular question in terms of sines and coses। इनको साइन एंड कॉसेस में कन्वर्ट करके दीजिए। पहले tan किसके इक्वल होता है? tan इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखा मैंने tan का वैल्यू? हाँ जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस बाय साइन। बीच में प्लस, फिर क्या है? कॉस कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई भी इशू होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम। tan को मैंने बनाया साइन बाय कॉस, कॉट को मैंने बनाया कॉस बाय साइन, ठीक। अब चलिए न्यूमरेटर को साइलेंट रखिए, डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए। न्यूमरेटर क्या है इसका? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, आ गया ना, होल डिवाइड बाय, यहां देखिए साइन थीटा इंटू 1 क्या बनेगा? साइन थीटा, बीच में प्लस क्या? कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक।
चलिए प्लस न्यूमरेटर को साइलेंट रखिए, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos theta into 1, that's equal to cos theta माइनस sin theta, क्रॉस किया मैंने यहाँ डिवाइडेड बाय cos theta। काफी है ना, इतनी सिंप्लीफिकेशन काफी है। चलिए अब रेसिप्रोकल कीजिए, डिवाइड को मल्टीपल बनाइए, क्या होगा फिर सर, आएगा ना फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू, साइन ऊपर जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही है। इस डिवाइड को मैंने मल्टीपल में कन्वर्ट किया, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बनेगा, प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए हाँ, इतना ठीक है। चलिए देखिए, यहां गौर से देखिए, साइन थीटा क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसमें देखिए, दूसरे में देखिए, कॉस थीटा क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां तक कॉपी करेंगे, ठीक है, आप यहां तक कॉपी करेंगे, वीडियो को रिपीट देखेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। मेरे पास टाइम उतना नहीं है, मैं रब करूंगा फिर यहीं से वापस करूंगा, ठीक है। यहाँ तक मैं पहुंच गया। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट होगा ना, रिपीट करके वापस देखिएगा। मुझे नहीं लग रहा है, इवन 100% श्योर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो सीरियसली पढ़ रहा होगा ना, जिसने घर वालों से फ़ोन लिया होगा पढ़ने के लिए, उसको डाउट नहीं होगा। और जिसने बाकी चीज़ों के लिए लिया है ना, वो डाउट ही है, उसका नाम ही डाउट है। ठीक है, मैं इसको रख करूँगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मुझे नहीं पता मुझे कितनी बार, शायद अब बोर्ड मुझे रब नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा रखना पड़ेगा। साइन थीटा क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को प्लीज एंड प्लीज साइलेंट रखिए। डिनोमिनेटर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन में गलत है, हाँ जी क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है। मुझे एक बार माइनस लेना था। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। अब वापस देखिए, उसको माइनस बनाइएगा, ठीक है, उसको माइनस बनाइएगा। उसको माइनस बनाएंगे आप लोग, या अगर मैं ही क्वेश्चन को वापस करूँगा इशू नहीं होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन ये था कॉट थीटा, जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ इवन tan थीटा, अफसोस, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, मैं यहीं पे पहुंचूंगा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। हाँ जी यही है। क्या बोला मैंने tan को करने को, सर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसका क्या बनेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। माइनस की प्रॉब्लम थी और कहीं पे गलत है ही नहीं। cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लास और इसमें इतनी ही डिफरेंस है। क्लास में अगर मैं लिखता ना तो फिर आप बोलते सर माइनस, लेकिन यहाँ पे बोलने वाला कौन है? चलो देखिए 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 क्या लिखूंगा वापस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos theta whole divide sin theta into 1, that is sin theta minus cos theta divided by sin theta। ठीक जी, हाँ, प्लस cos theta divided by sin theta whole divided by cos theta into 1, that's cos theta माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक, यहाँ तक यही किया ना मैंने, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं, आपको नहीं करना दूसरी बार जिस तरह मैंने किया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल करने को, साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा, डिवाइड है ना, किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीपल, साइन ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये ठीक है, इसमें इशू है ही। फिर मैंने क्या बोला, ऊपर वाले को मैं रब करूंगा, ऊपर वाला सबको रब करेगा, हम उसको क्या रब करेंगे, मैं बोर्ड को बोल रहा हूँ। चलो देखिए 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 देखिए, साइन थीटा बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। लिखा मैंने, हाँ जी, आप भी इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक जनाब, हाँ ठीक है, मैंने इनको मल्टीपल नीचे नहीं किया और मुझे ऐसे ही चाहिए। अब देखो स्टेप यहाँ पे, यहाँ देखिए, जो मैं लिखूंगा ना उसको गौर से देखिएगा, मैंने किया क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, यहां तक वापस मैंने इस टर्म को मैंने वापस लाया। अब यहां चेक कीजिए, जो मैं बोलूंगा ठीक बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। देखिए कैसे, हाँ देखिए, यहां पे क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहां पे लेकिन क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा को बनाना होगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, डिफरेंस किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। देखो कैसे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव, यहाँ पे cos नेगेटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, सर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ माइनस की आ रही है। वो कीजिए ना माइनस वहां से कॉमन, प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको क्या बनाऊंगा मैं अब, साइन थीटा माइनस cos थीटा। लेकिन सर आपने माइनस कॉमन निकाला ही नहीं ना जी, यहाँ पे निकाला। ठीक, अब देखिए, प्लस और माइनस क्या बनेगा, क्लास में होगा ना, मैं अगर आप क्लास में होते मैं एक ही स्टेप में समझाता, लेकिन यहाँ पे दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, लेकिन गौर से देखिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस टर्म और इस टर्म को लीव कीजिए। देखो इनका डिनोमिनेटर जो है ना, इट कंटेन्स अ सिंगल फैक्टर, सिंगल कॉमन फैक्टर। एक ही फैक्टर सिंगल और कॉमन है, सिंगल फैक्टर है और कॉमन है, मतलब ये और ये। अगर ये और ये सेम फैक्टर है ना, कॉमन निकालिए। कैसे कॉमन निकालेंगे सर, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, जिससे कुछ कॉमन नहीं आता उससे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1। बिकॉज आपको पता है दो नंबर्स के बिटवीन अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा देन 1 इज द
कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू, 1 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू। मैंने उसी 1 को बाहर निकाला और डिनोमिनेटर से कौन क्या किया मैंने, हाँ न्यूमिनेटर से आपको पता है न्यूमिनेटर से 1 कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा, साइन एंड कॉस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, निकाला कॉमन, एग्जैक्टली निकाला मैंने कॉमन। अंदर की बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस माइनस इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। वापस अगर मल्टीपल करेंगे दिखा रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं, प्लस माइनस इज माइनस, हाँ 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया वापस। 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वापस आ रहा है ना, सारा वापस आ रहा है। चलिए 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 चलिए, हाँ जी चलिए देखो, हाँ बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मसला ज़्यादा नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ एक स्टेप कॉम्प्लेक्स किया, दैट्स यहाँ पे, यहाँ से आपने माइनस को बाहर निकाला, वो माइनस यहाँ है, फिर प्लस माइनस को बनाया माइनस। चलिए 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी मैंने फॉर्मूला बोली थी ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इसको वापस लिख रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ जी कीजिए यूज फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, व्हाट इज दैट, ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा minus cos theta because it is a minus b into a square sin square plus b square plus ab, 2ab नहीं है ab है, plus sin theta cos theta। यही है ना फॉर्मूला जो मैंने अभी सिखाई, ब्रेसेस बंद, डिनोमिनेटर रखेंगे cos थीटा sin थीटा, यहाँ तक ठीक है ना, ये ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, पहले वाले पे स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पे स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीपल, sin थीटा cos थीटा को मल्टीपल। ये इससे क्या मिलेगा, इससे सब कुछ मिलेगा, देखो क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ खत्म, ठीक हो गया। चलिए जनाब, यहाँ देखिए, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहीं पे खत्म करूंगा मैं, देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, इतना कर दिया मैंने। चलिए अब मैं रब कर सकता हूँ ना, वहाँ कर सकता हूँ, एक स्टेप चाहिए बस।
इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये। देखो 1 को अलग से डिवाइड दीजिए, क्या cos थीटा sin थीटा दिया आपने 1 को अलग से, 1 को अलग से डिवाइड प्लस sin थीटा cos थीटा को अलग से डिवाइड दीजिए, क्या cos थीटा sin थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos थीटा इंटू 1 बाई sin थीटा, लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 इज 1, cos थीटा इंटू sin थीटा इज cos थीटा sin थीटा। sin थीटा के साथ कैंसर, cos थीटा के साथ कैंसर, वहाँ कुछ नहीं बचा, मीन्स 1, एक बचेगा एक। व्हाट इज 1 बाई cos, 1 बाई cos इज sec, ये आएगा sec थीटा। व्हाट इज 1 बाई sin, 1 बाई sin इज cosec थीटा, प्लस आएगा 1। अब चेक कीजिए, यही हमारा आंसर है। रिपीट करके क्वेश्चन को देखिए, हाँ क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फिर, ठीक। मैंने कर दिया इधर उधर उधर इधर करके बोर्ड रब करके मैंने कर दिया, आप भी करेंगे, कॉपी पे करेंगे आप लोग। और मैंने इतना कर दिया, मैं थक गया, वाला मैं थक गया, आज के लिए काफ़ी है। ये क्वेश्चन मुझे और करना था, अब मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रह गया है, अगर आपने देखा होगा, उसके 2 पार्ट्स हैं, वो रह गया, वो भी मैं कल ही इंशाल्लाह करूँगा। कल नहीं, परसों आपको वीडियो मिलेगा शायद, परसों मीन्स वही है, मैं दिखाऊंगा उनको। पहली वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, वो आपको नहीं आएगा, मैं भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा है। ट्रायंगल्स पढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जितने हमारे व्यूवर्स आ रहे हैं ना वीडियो के व्यूवर्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, बंदे कहाँ गए। मुझे पता है लड़के जो होंगे ना वो पबजी खेलते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जो हमारे पास पढ़ता था ना, मैंने अभी बोला, यहाँ कोई हमारे पास पढ़ता था या ना पढ़ता था, हम उसको कंसिडर यहाँ पे नहीं करते। एटलीस्ट अपने कोचिंग सेंटर वालों को मैं बोलूँगा जो हमारे पास पढ़ते हैं, अगर ओपन हो गया टू बी एक्सपेक्टेड इन अगस्त, हाँ अगस्त में बोलते हैं ओपन करेंगे, अगस्त या एंडिंग अगस्त स्टार्टिंग सितंबर, मेरे हिसाब से टाइम आपको मिलेगा। आपको दिसंबर तक पढ़ाया जाएगा स्कूल में, फिर 2 महीने आपकी छुट्टी होगी, फिर आपको मार्च में एग्ज़ाम। ये मेरी भी है, ये नहीं हो गया, ये हो गया, मैं वो नहीं कहता, क्योंकि इनको पहले कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट इनको करना है, तभी ये बच्चों से एग्ज़ाम लेंगे। इन्होंने टोटल 14 डेज दिए हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में देखिए टोटल 14 डेज़ की क्लास वर्क हो गई है। अगर 14 डेज़ में सारा सिलेबस ख़त्म हुआ होता ना, तो फिर मैं इस वक्त 53 में पढ़ता होता शायद। इसलिए आप क्या करेंगे, आपको फिर ये क्या करेंगे, 2-4 महीने आपको देंगे। अगस्त अगर नहीं मिला ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपको स्कूल जाना होगा, या किसको कहाँ पे पढ़ना है उसको वो करना। मेरे व्यू है, ये मेरी व्यू है, ठीक है, मतलब मेरी थिंकिंग यही है। अगर मैं होता मैं यही करता, लेकिन मैं हूँ नहीं वहाँ पे। टाइम देता मैं 4 महीने, आपको 50 या 60 या 70% सिलेबस देते, सिलेबस फिर आपको मार्च में एग्ज़ाम लिया जाता। और यहाँ जो 9th वाले हैं ना, उनको प्रमोट ऑलरेडी करेंगे, वो उनको सीधे 10th बोलेंगे। जिस तरह आपने 9-10 इसमें दिसंबर में 10th का स्टार्ट किया ना, वो एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे उसी में। उनको अपने टाइम पे फिर एग्ज़ाम होगा, उनको 9th का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही व्यू होनी चाहिए, क्योंकि 12th एंड 10th हमारा कोर है। अब अगर ये हो गया ना मेरे हिसाब से, फिर कोई बोलेगा सर हमें ट्यूशन आएंगे लोग, ये मुझे पता है, ज़्यादा आएंगे, जितने हैं ना उससे ज़्यादा आएंगे, ये भी पता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा आएंगे। फिर कोई बोलेगा मुझे सर हमने ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है, आई स्वेयर बाय गॉड मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा।
अगर कोई ये भी बोलेगा ना सर मैं मेरे पास ये नहीं था, मोबाइल नहीं था, एटलीस्ट हमारे ट्यूशन में सारे ऐसे लड़के थे, सारी ऐसी लड़कियां थी जिनके पास फ़ोन होंगे और जो जूम ऐप पे क्लास दे रहे थे, घर का ही, लेकिन फ़ोन है हर किसी को। अगर हर किसी को फ़ोन है ना, उनको कन्वे कीजिएगा, जो वीडियो नहीं देख रहा है ना उनको कन्वे कीजिएगा। सर ने जो बोला ना, चाहे वो मुजम्मिल सर हो, लतीफ़ सर हो, मुख्तियार सर हो, कोई और सर हो क्यों ना, या इंग्लिश जो आपने पढ़ा जूम ऐप पे, आपको रिपीट होगा वो, इवन वो कन्फ्यूजन प्लीज़ एंड प्लीज़ दिमाग से निकालिएगा। जितना मैंने पढ़ाया ना, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ाया और यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होता है। उनको बोलिएगा, जो भी आपका फ्रेंड है ना, प्लीज़ मैं फिर पूछूंगा आपके फ्रेंड्स से क्या इसने आपको कन्वे किया था। अगर उन्होंने बोला ना नहीं, तो फिर आपकी आ गई, वो आपको पता है। उनको बोलिएगा कि सर ने ट्राइगोनोमेट्री ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, स्टैटिस्टिक्स उसने पढ़ाई है, दोनों यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है, जाके देखिए वहाँ से और 2 चैप्टर्स प्रिपेयर कीजिए। कन्फ्यूजन कहीं पे भी होगा सर को फ़ोन या मैसेज कीजिए। आप उनको बोलिएगा, ये मेरी है, मतलब मेरे सब्जेक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। बाकी टीचर्स आ रहे हैं, वो देंगे क्लास, आपको देंगे इंशाल्लाह, वो अपने भी रखेंगे, ठीक है। उनको क्या करना, अगर वो वापस पढ़ाएंगे मुझे कोई इशू है ही नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरा सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा मैं कितने टाइम तक क्लास ले रहा था, क्या क्या कितने टेंशन होती थी मुझे कि कब आपका सिलेबस। फिर भी माशाल्लाह जहाँ पे आप पढ़ते हैं ना उस एरिया में देखिए, जितने चैप्टर्स मैंने निकाला पढ़ाए थे ना, किसी और ने नहीं पढ़ाए थे शायद। इसलिए मैं ये 2 चैप्टर जो मैंने यहाँ यूट्यूब पे डाले ना, यूट्यूब पे जो 2 चैप्टर्स आपके हैं, मैं इनको रिवाइज नहीं कराऊंगा वहाँ पे, कभी भी नहीं, कभी भी। इवन क्वेश्चंस भी नहीं। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा ना, मैं आज पूछ रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, आज कन्फ्यूजन बोलिए, आज कन्फ्यूजन स्टैटिस्टिक्स में किसी को कन्फ्यूजन है आज बोलिए, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं आज कन्फ्यूजन वहाँ पे हुआ ना, आज बोलिए। लेकिन अगर ट्यूशन ओपन हो गए, मैं फ्रेश हूँगा, मैं फ्रेश होके फ्रेश पढ़ाऊँगा ना, पुराना नहीं पढ़ाऊँगा। और मैंने खाया ना कसम, नमाज अभी पढ़नी है ना, 9:45 बजने वाले हैं शाम के एग्जैक्टली। मुझे नमाज पढ़नी है और आपको भी पढ़नी होगी। दैट्स मैंने वज़ू बना के रखा है और मैंने खुदा का कसम उसमें खाया। मैंने बोला ना इससे वेयर मैं नहीं पढ़ाने वाला। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए कि जो चैप्टर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है सर के, उनको क्लियर कीजिए। अगर कन्फ्यूजन होगा सर को फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन बाद में आप सोचेंगे सर हमारे पास ये एक्सक्यूज़, मेरे पास एक्सक्यूज़ चलता नहीं है, ये आपको पता है। आपको पता है कि मैं, आपको पता है, छोड़ो, एक्सक्यूज़ मेरे पास नहीं, इवन मेरे पास नहीं लाना, और मेरे पास एक्सक्यूज़ चलता ही नहीं। सबके पास है, सब देख रहे हैं, मुझे पता है कौन क्या क्या कर रहा है, ये आपका अपना हेडेक है। नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा वहाँ पे। ये फिर मत बोलिएगा सर ये मत होता है, वो मत होता है, वो मैं नहीं मानने वाला। और फिर कोई भी क्यों ना आए, कोई भी क्यों ना आए, और आपको पता है पीएम भी अगर आएगा ना, मैं नहीं मानने वाला, ये आपको पता है, ये सबको पता है। इसलिए जो पढ़ना है पढ़िए। और अगर यहाँ पे मेरे आजकल हमारे ट्यूशन, इवन छोड़िए उसको, हमारे वीडियोस आपके पास होते हैं ना, 30, 40, 60, 70 बच्चे देखते हैं, लाइक खाली 4 करते हैं, कमेंट कोई करता ही नहीं, 1-2 करते हैं। एटलीस्ट अगर मैंने अब इससे पहले भी आपको बोला कि अगर हम लाइक के लायक नहीं है ना, देखो लाइक से क्या होगा, हमारी अप्रिसिएशन हो जाएगी। मतलब आप हमें अप्रिशिएट कीजिए, हम ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप एक तो देखते हो, फ़ायदा उठाते हो, फिर ना सब्सक्राइब, ना ही लाइक और ना ही कमेंट। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी। अगर ये होगा ना, आपने लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया, बेहतर ये है वीडियो भी मत देखिए, बेहतर यही है, मत देखिए। फिर क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे भी काम होता है। मैं आपको देखो कितने बजे, 8 बजे से मैं प्रिपेयर हुआ हूँ, वीडियो बनाना है आपके लिए। 8 बजे देखो, 8 बजे 9:45 मैंने बोला, 9:45 यहाँ पे कितने हो गए, 2.25 घंटे।
1.25 घंटे के बाद अभी मुझे इस वीडियो को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा। कितने हो गए 11:15। फिर मुझे उसको अपलोड करना है। अपलोड करने में कितने घंटे लगते हैं? 4 या 5 घंटे। इतना टाइम मुझे एक वीडियो के साथ लगता है। और फिर बाकी मुझे फ़ोन करते हैं, सर आप क्यों नहीं बनाते? आधे मुझे कह रहे थे, सर अगर एक ही पड़ेगा ना, अपने एक के लिए भी बनाना है। हाँ ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स हैं। और जितना मैंने उसको एक बात सिंपली बोला, अगर उसने मेरे वर्ड सुने होंगे कि जितना मैंने पढ़ाया है ना, किसी ने कहीं पे नहीं पढ़ाया है, जाके देखिए। और मेरे पे कोई क्रिटिसिज्म आएगा ही नहीं अगर मैं नहीं बनाऊंगा ना। मैंने आपका 50 से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करके रखा था। अब मैंने ये 2 पढ़ाए ना, मैं 65 से ऊपर जा रहा। आप चेक कीजिएगा, आपके पास सब कुछ है ना, बोलिएगा। मैंने इतना कर दिया, मेरे तक जो हो सकता है। इतना टाइम हमें लगता है, फिर भी ना कोई कुछ कर रहा है ना कुछ। अच्छा ना कहीं कम से वो खादगारस को फायदे रात बात ना खा तो ना बका। और ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से इल्ज़ाम लगाते हैं, फला नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लोगों की बातों में आते हैं। चलो लेविटिस, अब जो आपको करना है ना, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। मुझे इस चैप्टर में 1-2 फिर एप्लीकेशंस, फिर मैं रुकूंगा, सिंपल मैं रुकूंगा जब तक कि सारे वीडियो ना देखे और मुझे वहाँ से कुछ कंफर्मेशन ना आए कि हाँ सर हमें ट्राइगोनोमेट्री आती है, हमें एप्लीकेशंस आते हैं, फिर मैं पढ़ाऊँगा। अगर हमारे ट्यूशन में 60 बच्चे थे ना, 60 में से 45 से ज़्यादा मुझे अगर आ गए फिर मैं बनाऊँगा, नहीं आ गए मैं नहीं बनाऊँगा। अगर बाकी भी है ना जो बाहर के हैं, अगर वो भी मुझे करेंगे ना, मुझे उससे ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी मुझे, मैं एनकरेज हो जाऊंगा और मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू। मैंने खामा का अपना इतना टाइम 10 मिनट खाए, सॉरी फॉर दैट। अब कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, प्रिपरेशन जारी रखिएगा। ये मत सोचिए कि मास प्रमोशन वो यहाँ नहीं चलती, 10th में नहीं चलती। सो हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो होगा इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।